हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फूड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको इसमें फूड के कितने प्रकार होते हैं और फूड हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है और फूड का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। फूड होता क्या है, फूड हमें कैसे प्राप्त होता है और फूड का यूज़ हमारे जीवन पे क्या है। तो सबसे पहले फूड क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर हम जितना भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है, वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है फूड से। अब यहाँ पे आते हैं कि फूड के टाइप्स कितने होते हैं। तो फूड मेनली दो तरह के चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। अब जानते हैं कि प्लांट से फूड हमको कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्लांट भी अपना भोजन बनाते हैं, तब वो ग्रो करते हैं और तब हमें प्लांट से फूड प्राप्त होता है। तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट अपना भोजन बनाते हैं लाइट प्लस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, प्लस वाटर जिसको हम H2O कहते हैं, प्लस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल होती है वो पत्तियों में पाई जाती है, प्लांट की पत्तियों में पाई जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो ये प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी वजह से इनको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। अब आते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। प्लांट्स के मैनी पार्ट्स होते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे पहला पार्ट होता है रूट्स, जो इसका मेन पार्ट है। रूट्स क्या होते हैं, जो पार्ट प्लांट का ज़मीन के नीचे पाया जाता है उसको हम रूट्स कहते हैं। और रूट्स में हम कई प्रकार की सब्जियों का यूज़ करते हैं। तो कौन सी वो सब्जियां होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है कैरेट। दूसरा, कैरेट के अलावा और कौन सी सब्जियां होती हैं, रेडिश। ये सब क्या होती हैं, ये सब जड़ होती हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। दूसरा इसका प्रकार होता है स्टेम्स। स्टेम्स को हिंदी में बोलते हैं तना। स्टेम्स को भी हम खाने में यूज करते हैं। कौन कौन सी स्टेम्स होती हैं, जैसे कि पोटैटो और जिंजर, और भी कई प्रकार की होती हैं। आप अगर सोचेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी स्टेम्स के नाम आएंगे। तीसरा होता है लीव्स। लीव्स ये स्टेम्स के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं या स्टेम्स से ये कनेक्टेड भी रहती हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ में या प्लांट में जो लीव्स उगती हैं वो स्टेम्स से ही उगती हैं, इसलिए उससे कनेक्टेड रहती हैं। और जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं वो लीव्स के द्वारा ही बनाते हैं। जो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है वो लीव्स के द्वारा ही होती है। अब लीव्स में कौन कौन सी चीज़ों को हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे स्पाइनक एंड कैबेज एंड मैनी अदर्स वेजिटेबल्स। फोर्थ में आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमको पता है, फ्रूट्स में जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, और वेजिटेबल्स में बहुत सारी सब्जियां आती हैं जैसे कि पोटैटो, टोमेटो एंड अदर्स वेजिटेबल्स। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं वो फ्लावर्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्लावर। फ्लावर्स कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम खाने में यूज करते हैं, जैसे कि फ्लावर्स में हम सबसे पहले आता है कॉलीफ्लावर्स और ब्रोकली, और भी फ्लावर्स आती हैं जिनको हम खाने में यूज करते हैं, यानी बीज। तो बीज में पहला आता है पल्स। पल्स के बारे में हम जानते हैं कि जैसे कि कई प्रकार की दालें हम घरों में खाते हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये जितनी भी दालें हैं इनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, पल्स हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है, इसमें दूसरा पॉइंट आता है वो है सेरेल्स। सेरेल्स में जैसे हम व्हीट का यूज करते हैं, मेज का यूज करते हैं, ग्राम का यूज करते हैं। व्हीट का जैसे यूज करते हैं किस प्रकार से, आटा। व्हीट का हम उसको पीस के जो आटा बनाते हैं उसकी हम रोटी खाते हैं। ऐसे ही ग्राम का यूज करते हैं दाल के रूप में, चने की दाल जो बनती है और उसका बेसन बनता है। इसी प्रकार मेज का यूज, आपने जो पॉपकॉर्न्स खाए होंगे तो उसमें मेज का यूज होता है। मेज मीन्स मक्के का दाना जो होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है स्पाइसेस के बारे में। आपको पता है कि अगर हम सब्जी बनाते हैं घर में तो बिना स्पाइसेस के सब्जी नहीं बन सकती है। स्पाइसेस का बहुत ही कई तरह के फूड्स आइटम में यूज़ किया जाता है। अगर हम चाट खाते हैं या डोसा खाते हैं, डोसे में जो है वो
सांभर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो स्पाइसेस में सीड्स का क्या रोल होता है कि जैसे कोरिएंडर सीड्स हो गए, पेपर हो गया, तो ये सब सीड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पाइसेस का भी यूज़ खाने में किया जाता है। हम जानते हैं एनिमल्स का यूज़ खाने में किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स में आता है मीट। हमको पता है कि जो मीट खाया जाता है वो कॉमनली जो डेली लाइफ में लोग खाते हैं वो चिकन खाते हैं, गोट एंड अदर। मीट में कॉमनली जो है चिकन और गोट एंड फिश, मेनली ये लोग खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है एग। एग भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से ही प्राप्त होता है। तो एग में किन किन के एग खाए जाते हैं, ये भी हम डेली लाइफ में जो मेनली सबसे ज़्यादा एग खाया जाता है वो हैंस का ही खाया जाता है। उसके बाद कहीं कहीं डक का भी खाया जाता है, ऑस्ट्रिच का भी खाया जाता है। तो ये मैनी बर्ड्स के एग्स का यूज़ खाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हनी। हनी तो कई बच्चों को पता होगा कि हनी जो मिलता है वो हमें हनी बीन से मिलता है, ठीक है। तो ये कॉमनली हमारे डेली लाइफ में यूज़ करता है। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, ये कई चीज़ों में हमें फ़ायदा करता है हमारे शरीर को। तो इसलिए हनी जो मिलता है हमें वो बीहाइव से मिलता है। इसी प्रकार मिल्क, जो कि हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा और सबसे सुलभ सोर्स है, जिसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन मिल्क भी हमारे देश में या पूरी दुनिया में कई जानवरों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो हमारे देश में कॉमनली यूज़ किया जाता है वो काऊ का यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं बुफेलो का भी यूज़ करते हैं, एंड कैमल का भी यूज़ किया जाता है, एंड गॉट। तो मेनली ये 4 प्रकार के जानवरों का मिल्क यूज़ किया जाता है। अब मिल्क में भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात करते हैं पनीर की। पनीर बनाया जाता है, इसमें जो है कोई एसिड दूध में डालते हैं या नींबू का रस डालते हैं, जिससे दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो जब दूध फट जाता है तो एक ये सॉलिड फॉर्म में आता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो लिक्विड फॉर्म को हम सॉलिड फॉर्म से अलग कर लेते हैं और जो सॉलिड फॉर्म होता है उसका हम पनीर निकाल लेते हैं। ये इसकी प्रोसेस होती है। दूसरा है चीज़। चीज़ भी क्या है, मिल्क से ही बनता है, ये मिल्क का ही एक फॉर्म है। फिर इसके बाद आता है क्रीम। क्रीम भी मिल्क का फॉर्म है। बटर मिल्क, बटर मिल्क को हिंदी में हम कहते हैं मट्ठा जिसको बोलते हैं, तो वो घी से प्राप्त होता है, मिल्क से ही। इसी प्रकार घी, जो हम लोग घरों में घी खाते हैं, तो घी भी हमें मिल्क से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्ड, कर्ड मीन्स दही, दही का जो हम यूज करते हैं वो भी हमें मिल्क से प्राप्त होता है। तो मिल्क से हमारे इतने सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। और मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मिल्क प्राप्त होता है जानवरों से। तो इस तरह हमने जाना प्लांट एंड एनिमल से किस प्रकार के जो सोर्सेज हैं वो हम फूड के रूप में यूज करते हैं। आइए अब जानते हैं किस प्रकार के जानवर कौन कौन सा फूड यूज करते हैं, एनिमल्स के टाइप्स क्या होते हैं और वो कौन कौन सा फूड यूज करते हैं। तो एनिमल्स जो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स का मीन होता है हर्बी प्लस वोर्स। हर्बी का यहाँ मीन्स है हर्ब से और वोर्स का मीन्स है ईटर, यानी जो प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे कि काऊ, बुफेलो, गॉट एंड मैनी अदर्स एनिमल्स। जैसे कि काऊ और बुफेलोस के बारे में हम जानते हैं, इनके जो माउथ होते हैं वो बड़े होते हैं और इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, जो किसी भी पत्तेदार या प्लांट को आसानी से चबा सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कार्निवोर्स के बारे में। कार्निवोर्स का मीन है कार्नी प्लस वोर्स। कार्नी का मीन होता है मीट एंड वोर्स का मीन्स होता है ईट, यानी ऐसे जीव जंतु जो मांस को खाते हैं उसको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। इसमें लॉयन, टाइगर, जैकॉल और अन्य प्रकार के जानवर आते हैं। अब इसमें जो जानवरों की खासियत होती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे हमने टाइगर और लायंस लिए, इसमें इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, इनके जॉस होते हैं और इनमें क्लॉज भी होते हैं। क्लॉज इसलिए होते हैं कि अपने पंजे से जो इनका शिकार होता है उसके मांस को ये बहुत अंदर तक पूरा खींच लेते हैं। अब थर्ड काइंड आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स बना है ओमनी प्लस वोर्स। ओमनी का यहाँ मतलब है ऑल से और वोर्स का मतलब है ईट, यानी ऐसे जीव जंतु जो सभी चीजें खाते हैं उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। इसमें हमारा आता है बियर, ह्यूमन और भी कई जानवर आते हैं। तो बियर ह्यूमंस में जो हमने बेसिकली 2 एग्जांपल लिए हैं, तो बियर ह्यूमंस में क्या है, इनके टीथ डिफरेंट रहते हैं, लेकिन ये मांस और प्लांट दोनों चीज़ों को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। अब जैसे कि
हम लेते हैं क्रो। क्रो में क्या होता है? क्रो में जो है शार्प एंड कर्व्ड बीक पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये ओमनीवोर्स हो गए। अब जो फोर्थ आता है वो आता है स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स मीन्स होता है ऐसे जीव जंतु जो सड़ा हुआ मांस या मरे हुए जानवर को जो दूसरे जानवर खा के छोड़ देते हैं, उसको खाते हैं, उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है वल्चर का। वल्चर मीन्स जो गिद्ध होते हैं, तो वल्चर को हम क्लीनर ऑफ द आवर इकोसिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे एक तरह से जो हमारे आसपास या जंगलों में जो सड़ा हुआ मांस पड़ा होता है, जो कोई भी नहीं खाता है, उसको ये खा के वहाँ की सफाई करते हैं। इस तरह हो गया स्कैवेंजर्स हो गए। उसके बाद डिकम्पोजर्स के बारे में आते हैं। तो डिकम्पोजर्स में मेनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बॉडी सड़ रही है, तो उसमें जो हमारे बैक्टीरिया पनपते हैं, जो हमारे फंगई पनपते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉडी को धीरे धीरे डिकम्पोज यानी धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया और जो फंगई उसको खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने जाना डिकम्पोजर्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ऑर्गेनिज्म में मेनली जो होते हैं बैक्टीरिया होता है, जिनमें फंगई, ये मेनली होते हैं। दो डिकम्पोजर जो क्या करते हैं कि कोई भी जो डेड बॉडी होती है उसमें ये जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उस बॉडी को ये खाना शुरू कर देते हैं। और ये जब तक खाते हैं जब तक वो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, डिकम्पोज, पूरी बॉडी खत्म नहीं हो जाए, तब तक ये उसको खाते जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम के एक तरह से क्लीनर है, जो बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।